ये कहानी है वाराणसी की, जहां प्रदीप के बंगले में उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा और बेटी सुमंगला रहती हैं। आइए देखते हैं ये कहानी लट्टू। मुझे कितना शौक था कि मेरी बेटी जीन्स टॉप पहने, लेकिन ये इतनी जिद्दी है कि ये सुनती ही नहीं है। अरे एक बार मेरे कहने से पहन तो ले ना बेटा, सुन तो सही मेरी बात। इधर आ, बैठना जरा। देख, एक बार मेरे कहने से इसे पहन तो लेना। देख, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है बेटी, पता नहीं क्या हो जाए मुझे, है ना। मैं यही देखना चाहती हूँ कि तू जींस टॉप में कैसी दिखती है। क्या तू इतना भी कहना नहीं मानेगी मेरा? चलो, मेरी बेटी ने मेरा कहना तो माना। मैं कितने शौक से इसके लिए 2 सेट जींस टॉप लेकर आई थी। हेलो। हाँ जी, कहाँ पर हैं आप? ऑफिस में। क्यों, खरीदारी हो गई क्या? हाँ, अगर ऑफिस में ज़्यादा समय लगे तो मैं कैब बुक कर लेती हूँ। नहीं, ओला बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक लेटर टाइप कर रहा था, बस 15 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, मैं ड्रेस लैंड के सामने बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। ठीक है, मैं भी पहुँचने वाला ही हूँ। ठीक है, आइए। ठीक है, ओके। बस का इंतज़ार कर रही हो? हाँ मैडम। अच्छा। क्या करती हो? कुछ नहीं मैडम, घर पे रहती हूँ। क्यों, कहीं नौकरी नहीं की? बीए पास हूँ मैडम, लेकिन आजकल नौकरी मिलना इतना आसान तो है नहीं। हाँ, ये बात तो है। कहाँ जाना है तुम्हें? गोदौलिया जाना है मैडम। अच्छा, गोदौलिया जाना है? हाँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं मैडम, आप लोगों को परेशानी होगी। अरे क्यों, मेरे पति DLW में काम करते हैं, बस अभी ऑफिस से लौट के आ रहे हैं, रास्ते में गोदौलिया पड़ता है, छोड़ दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी मैडम। अच्छा। कामिनी, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ मैडम। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पति? माँ बाप तो कब के भगवान के पास चले गए मैडम। उनका दिया सब कुछ है, आप लोग की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं। आ जाओ। हाँ, ये देखो आ गए। आ जाओ, बैठ जाओ। नमस्ते। ये कौन? ये कामिनी है, इसे गोदौलिया जाना है। कोई बात नहीं। गोदौलिया तो रास्ते में ही है, मैं ड्रॉप कर दूँगा। घर से बाहर निकलो तो हमेशा ध्यान जो है वो सुमंगला में लगा रहता है मेरा। क्या करोगी, वो तो कहीं आना जाना ही नहीं चाहती। कामिनी, एक बात पूछूं? पूछिए मैडम। सुमंगला घर पे अकेली रहती है, अगर तुम... क्या मैडम? अगर तुम भी हमारे साथ रहो तो सुमंगला को सहारा मिल जाता। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, और घर के कामकाज में तुम्हें भी मदद मिल जाएगी। हाँ, अब तो घर का काम काज करने में भी सांसें फूलने लगती हैं। कभी कभी कमजोरी से ऐसा होता है मैडम, आप ज़्यादा काम मत किया कीजिए। अधिकतर तो मैं आराम ही करती हूँ, सारा काम तो मेरी बिटिया ही करती है। बहुत ही अच्छी है, मुझे कोई घर का काम नहीं करने देती है, लेकिन बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता है ना। खाली बैठे रहना किसे पसंद है मैडम, लेकिन कभी कभी मजबूरी में आराम भी करना पड़ता है। आजकल तो एक स्थान पर अगर खड़े रहो देर तक तो घुटने में बहुत दर्द होने लगता है, और बिना किसी के सहारे मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। घर पे कोई मलहम हो तो बिटिया से मलवा लिया कीजिए। मेरी इसी परेशानी को देखकर मेरी बेटी आयोडेक्स मल देती है लेकिन मुझे तो इसका कारण जो है
वो बुढ़ापा नजर आता है। आपकी उम्र ही कितनी है? यही मैं भी कहता हूँ, लेकिन ये मानती ही नहीं। मानने से तो मेरी उम्र कम नहीं हो जाएगी और नहीं बढ़ जाएगी। अगर तुम मेरे घर रहो तो हमारे परिवार को बहुत बड़ा सहारा मुझे कोई ऐतराज नहीं है मैडम। इसे अभी अपने घर ले चलें। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, इसके रहने से सुमंगला को भी एक सहेली मिल जाएगी। बेचारी अकेले घर में न जाने क्या कर रही होगी। अरे मेरा बच्चा, ओए मेरा बेटा, ये कामनी है तुम्हारी नई सहेली। अब से ये हमारे साथ रहेगी। आओ कम, आ जाओ, आ जाओ कामनी, आ जाओ, आओ। आओ बैठो। इधर आओ। मैं कुछ लाई हूँ। ये ले, 2 सेट ये जींस टॉप मैं लेके आई हूँ। सुन तो सही, इसमें से जो तुझे सबसे अच्छा लगे उसको पहन के मुझे दिखा। ले। अरे देखा कैसे तुलक के चली गई? कामनी जरा जाके देखो तो। क्या मैं बोलूं आपको? देखा कैसे तुलक के चली गई? अरे कितनी शौक से उसके लिए मैं जींस टॉप लेकर आई हूँ कि वो भी मेरी बच्ची है, जींस टॉप पहनेगी, कितनी प्यारी लगेगी। लेकिन नहीं पहनती तो छोड़ो, जो पसंद है पहने। आप तो बस कह दिए नहीं पहनती तो छोड़ो। अरे मेरा भी मन करता है कि मेरी बच्ची जींस टॉप पहने, कितनी सुंदर लगेगी। अरे आपको क्या मालूम, जो बच्ची इस समय बोल नहीं सकती है, एक माँ के दिल से पूछिए। मेरे मन में भी तमन्ना होती है कि मेरी बच्ची खूब सुंदर सी लगे, उसको दुनिया की मैं सब खुशियाँ दे दूं। सब खुशी मैं अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ। सुमंगला, अरे कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। अरे मेरा बच्चा। मैडम मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, कुछ लाना है क्या? हाँ, मेरे लिए भी आयोडेक्स ले आना। ठीक है मैडम, मुझे भी अपनी दवा लेनी है मैडम। क्यों, तुझे क्या बीमारी है? लो ब्लड प्रेशर है मैडम, नियमित दवा खानी पड़ती है। हाँ, अरे आजकल का खान पान ही ऐसा हो गया है ना। अब जीवन में टेंशन इतनी हो गई है ना कि हर सबको कुछ न कुछ बीमारी हो ही रही है। साहब को भी हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी दवा खाते हैं हमेशा। शिवमंगला, तेरे लिए क्या लाऊं बाजार से? क्या? लट्टू चाहिए तुझे? ठीक है। अच्छा, रस्सी भी चाहिए? ठीक है, मैं बाजार से लट्टू रस्सी लेते आऊंगी। ठीक है। अरे मेरा बच्चा प्यारा। हाय मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। प्रदीप और कामनी के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। कामनी घर को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कसती चली गई। और आगे देखते हैं। मुझे हर समय सुमंगला की चिंता लगी रहती है।
क्या होगा उस बेचारी का। उसके एहसान की गवाह है उसकी जीभ और ये दीवारें। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों बोल नहीं सकती। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अरे मेरी प्यारी बिटिया क्या कर रही है? पापा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आज संडे के दिन भी होमवर्क मिला क्या? पापा संडे के दिन होमवर्क नहीं मिलता। तब क्यों रविवार के दिन पढ़ने लगी? आज तो छुट्टी का दिन है। पापा संडे सिर्फ मेरे लिए है या औरों के लिए भी? क्या मतलब? आज सूरज भगवान निकले नहीं क्या? वो भी तो निकले ना। अरे वो तो भगवान है, उनको कहाँ फुर्सत। अगर वो एक दिन आराम करने लगेंगे तो दुनिया बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेगी। और मम्मी को तो काम से कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है, हमेशा घर गृहस्थियों के कामों में लगी रहती हैं। अरे बिटिया, मुझे तो घर का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। भला अपना काम करने में कोई थकता है क्या? क्या मम्मी, पापा भी रोज की तरह तैयार होके नाश्ता करके चले जाएंगे ऑफिस। मैं किसके साथ अपना संडे मनाऊं? बाबा माफ करो, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा और घूमने चलेंगे हम लोग। कहाँ चलेंगे पापा? कहाँ चलेंगे? जहाँ तुम कहो। हम लोग नाटक देखने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। प्रतिभा, नाश्ता कितनी देर में तैयार हो जाएगा? हाँ, बस 15 से 20 मिनट में। मम्मी, मैं तुम्हारी मदद कराऊं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। तू जा, बस तैयार हो जा, ठीक है? मम्मी मैं तो लगभग तैयार ही हूँ। पापा मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। अरे बिटिया, तुम्हारे दोस्तों के साथ आज मैं भी खेलूंगा। जी पापा, देखते हैं कौन जीतता है। अरे जीतूंगा तो मैं ही। ठीक है, तुम्हें पहले नचाओ। पापा देखिए कितना सुंदर नाच रहा है। अरे वाह, ये तो पूरा मस्ती के साथ नाच रहा है। मम्मी तुम भी जल्दी आओ, देखो कितना अच्छा नाच रहा है मेरा लट्टू। अरे रहने दे, बस अपने पापा को दिखा अपनी करामात, मुझे रहने दे। अरे ये तो बहुत झूम झूम के नाच रहा है। बहुत अच्छा है तुम्हारा लट्टू। पापा ये मेरा दोस्त है, सिर्फ मेरा दोस्त। जैसे तुम सुंदर हो वैसे ही तुम्हारा दोस्त भी सुंदर है। तुम्हारे कौन कौन दोस्त हैं? पापा इसके दोस्त आप और मम्मी है ना? नहीं पापा, मम्मी को तो मेरा और इसका नाचना पसंद ही नहीं है। क्यों? उन्हें हम लोग का नाचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो और तुम्हारा दोस्त कौन है? इसका सबसे प्यारा दोस्त ये रस्सी है। अरे लट्टू तो लड़खाने लगा। पापा ये रूठ गया। रूठ गया? वो क्यों? मम्मी इसका डांस देखने नहीं आई ना, इसीलिए। अरे हम तो है ना, मेरे रहते भला कैसे रूठेगा। लाओ हम नचाएं। लीजिए। पापा ये तो रूठ कर अलमारी के नीचे चला गया। अच्छा बाबा, अभी निकालता हूँ। सांप, सांप। मम्मी, मम्मी पापा को सांप ने काट लिया। क्या? अरे रुक जा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। 1 मिनट। डॉक्टर साहब, मेरे घर आ जाइए। क्या प्रदीप जी के घर से बोल रही हैं क्या? जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। इनको सांप ने काट लिया है। घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। और उन्हें किसी भी तरह सोने से रोकिएगा। हाँ जी, आप ओके, जल्दी आ जाइए। आइए डॉक्टर साहब, इनको सांप ने काट लिया। वो तो मेरी बेटी ने अपने दुपट्टे से यहाँ पे बांधकर इनका जहर भी निकाला। डॉक्टर साहब जरा मेरी बेटी को भी देख लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज।
बेटा, उठ उठ बेटा। अभी ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर प्लीज देखिए ना मेरी बच्ची को, देखिए डॉक्टर साहब। जीभ निकालना बेटा। सॉरी, अब आपकी बेटी नहीं बोल सकती। सुमंगला के इलाज के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग, कौन से देवी देवताओं की पूजा नहीं की, किसकी मनौती नहीं मानी हम लोगों ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है पिछले जन्म में यह मेरी माँ हो, तभी तो जिसने यमराज से लेकर मेरे सुहाग की रक्षा की। हे प्रभु, तुमसे विनती है कि उसे मेरी उम्र भी लग जाए, मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे, हमेशा सुखी रहे मेरी बच्ची। कामनी, तुम जितना मुझसे प्रेम करती हो मेरी वाइफ कभी नहीं की। मैडम आपकी इस जन्म की पत्नी है और मैं जन्मों जन्म की। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तब मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। और लट्टू हो गए जनाब। अरे ये चांद सा मुखड़ा, कजरारी काली नशीली आंखें, जानलेवा मुस्कान, किसी को भी दीवाना बना दे। ज्यादा झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ कामनी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। और मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। नौकरी में तुझसे शादी न करने का कानून नहीं होता, तो मैं तुमसे शादी भी कर लेता। शादी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हमारा प्यार कभी नहीं कम होगा। सच? बस एक ही बात का दुख है, इस छोटे से मकान में रहना पड़ता है। कामनी, प्रतिभा जिएगी कितने दिन? सिर्फ यही 1-2 साल, उसके बाद तो हम लोग इसी राजमहल में मौज मस्ती करेंगे। और वो सुमंगला, वो तो जीवन भर हमारे कंधों पर सवार रहेगी ना। हाँ, ये बात तो है। कहा गया है कि रास्ते के पत्थर को हटा ही देना चाहिए। हाँ कामनी, मैं भी सोचता हूँ कि सुमंगला का हाथ पीला हो जाए, लेकिन ये गोगी से शादी करेगा कौन? एक उपाय है। क्या? बुजुर्गों ने कहा है कि अगर रास्ते में पड़े पत्थर को हटा नहीं सकते तो उसे सीढ़ी बना लेनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं कामनी। घर में काम करने वाली बाई की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ, वो तो पड़ेगी ही। सुमंगला जब घर में रहेगी तो घर का काम अच्छे से संभाल लेगी। तुम ठीक कह रही कामनी, इसी बहाने वो घर पे रहेगी और उसका गुजर बसर चलता रहेगा। इस तरह घर का कुछ पैसा भी बचेगा। अच्छा? और मुझे भी मैडम की तरह जवान बाई से धोखा तो नहीं खाना पड़ेगा। कामनी, इस बूढ़े घोड़े से डरने की जरूरत नहीं है। मर्द और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छा? बेटी सुमंगला, जरा अपने पापा को फोन तो लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
नहीं मिल रहा। अच्छा ऐसा है ना, हो सकता है वो कामिनी के यहाँ होंगे, उनको बुला दे जाके। अरे क्या हुआ कामनी? कुछ नहीं, एक खराब सपना देखा। पगली, सपने से डर गई? सपना ही कुछ ऐसा डरावना था। अच्छा, कौन सपना देख रही थी? मैंने सपना देखा कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। अच्छा, और वो मैडम मेरा गला दबा रही है। कामनी, आधा सपना तो अच्छा ही था। हाँ, ये बात अलग चीज है कि आधा सपना। मेरा बस चले ना तो मैडम का गला दबा दूं। देखो कामनी, किसी को सुबह सुबह बददुआ देने से अपना दिन भर क्यों खराब करना? वो दोस्त और मैं उसे आशीर्वाद दूं। कामनी, ये तो सपना ही था ना, हकीकत थोड़ा ना। और वैसे भी किसी को बददुआ देने से कोई मर थोड़ा जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी और आप सचमुच डर गए। मजाक कर रही थी? हम तो डर ही गए थे वास्तव में। हाँ, एक बात है। क्या? मैं सोच रही थी कि आपके रिटायर होने से पहले हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सारी समस्या समाप्त हो जाती। तुम्हें तो मालूम है हमारी मजबूरी। शादी हो जाती तो पति पत्नी का रिश्ता खुल के मनाते। कामनी, हमारे रिटायरमेंट का तो सिर्फ एक ही वर्ष बचा है ना, उसके बाद तो मौज मस्ती करेंगे ना। ठीक है। ये बच ही गया। अरे आज तो कंप्लीट ही कर लेता। फिर से वही मैजिक शो लेके बैठ गए आप। तुम तो जानती हो यही मेरी हॉबी है। अरे बाबा, पहले जाके फ्रेश हो लीजिए, फिर दिन भर अपनी हॉबी पूरी करते रहिएगा। अच्छा, तौलिया ले आओ। ये लीजिए तौलिया और जाइए। कामनी सही कहती थी, जो हम लोग मौज मस्ती लेते हैं उसमें समाज का तो भय बना ही रहता है, और कहीं इसके पेट में बच्चा आ गया तो बाप रे बाप, कुछ करना चाहिए। शुमंगला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अच्छा, प्रदीप जी, शुमंगला आइए, जल्दी आइए। बस 1 मिनट। अरे जल्दी आइए, लगता है मैडम की तबीयत ज्यादा खराब है। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? अच्छा ठीक है। कामनी, कामनी मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे घर का बहुत काम है। अच्छा ठीक, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुमला को नाश्ता करा के ही ठीक है। अरे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। नाश्ता करके आना, ठीक है ना? घबराओ मत, सब ठीक। कैसी तबीयत है प्रतिभा? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। घबरा मत, तुम ठीक हो जाओगी। सुमंगला कहाँ है? अरे वो तो कामनी के संग आ रही है। मैं तुम्हारी तबीयत खराब सुन के दौड़ा चला आया। क्या तुम इस मकान में मेरे साथ नहीं रह सकते हो? लेकिन मैं कामनी को छोड़ भी तो नहीं सकता। सुनो ना, मैं भी उसे
छोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ, तुम उसके साथ यहीं पे रहो। लेकिन उसके यहाँ रहने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो, और जब मेरी आंखें बंद हो तो तुम्हारे सामने हो। ऐसे तो रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं पे रहूंगा। मेरा विचार यहीं पे रहने का है। रिटायरमेंट में तो अभी 1 साल है। मुझे लग रहा है कि मैं अब नहीं जिंदा रहूंगी। मैं कामनी से बात करके कुछ कर सकता हूँ। तुम दोनों आपस में बात कर लो, लेकिन 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 मेरी बात को भी मानना। घबरा मत। अभी है ना, अभी पानी ला रहा हूँ, घबरा मत। ये लो प्रतिभा, ये लो पानी, ये लो। और पानी पी लो, और पानी पी लो। और पानी चाहिए? कुछ आराम मिला ना? आराम करो, अभी आ रहा हूँ। घबराना मत, अभी आ रहा हूँ। हेलो। डॉक्टर साहब, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ प्रदीप बाबू बोलिए, क्या है, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं है। क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, उसकी घबराहट बढ़ गई है। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके। अरे मेरी बच्ची, अरे तू कहाँ थी? मैं डॉक्टर साहब को फोन कर दिया हूँ, वो आ ही रहे हैं। मेरी बेटी मेरे पास रहे, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार कामनी से मिलना चाहती हूँ। मैं उसे हाथ जोड़ूंगी, उसे सब बहुत सिम्मत है। ठीक है, मैं कामनी को लेके आ रहा हूँ। जल्दी। क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? अब तो ये मर चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज़ एक बार कोशिश करिए, शायद कुछ हो जाए डॉक्टर साहब। लट्टू फंसकर इनके श्वास नली में चला गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा डॉक्टर साहब। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। प्रतिभा तो सिर्फ 1 ही 2 दिन की मेहमान है। अब रास्ते में पड़ी शुमंगला एक छोटी सुई के बराबर है, जिससे घर का काम करवाएंगे। कामनी, उस दिन की बात से तो तुम्हारे जो दिन तुम बोली थी उससे मेरा पौरुष जाग गया। मैं कुछ समझी नहीं। कामनी, मैं रास्ते में पड़े हुए पत्थर से न ठोकर खाना चाहता हूँ और न कांटों को गले लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सुमंगला को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय करके आया हूँ। कहीं हम लोग फंस ना जाए। अरे पगली, किसी को पता चलेगा तब ना। डॉक्टर तो क्या, यमराज को भी नहीं पता लगेगा। क्या किए? मैं उसके लट्टू से इसको मारने का प्लान करके आया हूँ। लट्टू से? अरे लट्टू गड़ा नहीं, उसके प्राण निकल जाएंगे। लट्टू से? औरतों का कलेजा बड़ा होता है, लेकिन भेजा कमजोरी होता है। लट्टू तो नाचने के बाद लुढ़क जाता है, फिर उस लुढ़के लट्टू से प्राण कैसे निकलेगा? तो सुनो मैंने क्या किया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुमंगला को नाश्ता करा कर ही भेजना। ठीक है। अरे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभाल लूंगा, नाश्ता करके आना, ठीक है ना? घबराओ मत, सब ठीक है। इनविजिबल थ्रेड होगा? हाँ सर। और मैग्नेट भी है ना? जी सर। दोनों दे दो। दोनों के 10 रुपए हुए। सर और भी कुछ सामान आया है, और कुछ ले लीजिए। अरे भाई मैं जल्दी में हूँ, समझे? ठीक है, ये लो। और पानी पी लो, और पानी पी लो। और पानी चाहिए? कुछ आराम मिला ना? आराम करो, अभी आ रहा हूँ। घबराना मत, अभी आ रहा हूँ। अब देखना उस पारदर्शक धागे, मैग्नेट और कील का करामात। इन सब खुरापात से क्या होगा? अरे जब सुमंगला रसोई घर में जाएगी तो धागे से टकरा कर गिरेगी और फिर वो कील उसके छाती में धंसेगा और तड़प के मर जाएगी। कोई बचाने वाला आ गया तो? अरे पगली, प्रतिभा तो बीमार पड़ी रहती है, वो तो हमेशा बिस्तर पकड़ी रहती है।
सुमंगला तड़प तड़प के मर जाएगी, है ना? बिल्कुल ठीक समझी तुम। वाह, मान गए आपके दिमाग को। ये ताली। अरे अरे, क्या हुआ? बहुत घबराई लग रही हो, क्या हुआ? मैडम की तबीयत ठीक है ना? अरे क्यों? प्रतिभा ठीक है ना? अरे कैसे हुआ ये? क्या हुआ? कामनी, चलो रास्ते का एक पत्थर तो हटा। लेकिन आपका मंत्र तो उल्टा पड़ गया। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, अब हम लोग शादी करके अपने राजमहल में मस्ती करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन चलो डेड बॉडी तो दिखाया जाए। क्या समझते हैं कि मैडम फिर जग उठेंगी? अरे वो क्या जाग उठेंगी, उनका भूत भी नहीं जगेगा। हाँ चलो, घड़ियाली आंसू तो बहाने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो तैयारी किया जाए। क्या हुआ प्रतिभा? बेटी मैं हूँ ना, चिंता मत करो। अरे क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब देखिए ना। इन दोनों का हार्ट अटैक हो गया। पहले कभी नहीं हुआ, कभी हार्ट अटैक नहीं आया, ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, इनको तो कुछ हार्ट की बीमारी नहीं नजर नहीं है सर।
इस बच्चे का सहारा अब हम बने। बहुत बढ़िया परिवार था। हाँ, बहुत बढ़िया परिवार था। प्रभु, आप तो जानते हैं कि पापा और कामिनी की मौत का कारण मैं हूँ, लेकिन मेरे मन में ना तो अपने किए कर्म के प्रति कोई पछतावा है और ना ही दोनों की मृत्यु पर कोई दुख। फिर भी तुम मुझे जो सज़ा दोगे मैं खुशी खुशी सह लूँगी, तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी।